प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबर। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आपने श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित रस की बाणी के कछुपदन के भावन को श्रवण किया। आज श्री बिहारिन दास जी महाराज की ही रचना, जो कि अत्यंत रस से भरी हुई है, आगे के पद के भावन को आपको श्रवण कराया जा रहा है। आज के पद में भी आप डोल के ही भावन कुबा में वर्णन कर रहे हैं। पद है बिहारी बिहारिन गावत रस रंग भरे, परस्पर झूलत करत किलोल। अब यहाँ झूलवो आप अन्य पदन के माध्यम से समझ चुके हो कि ये सूरती रंग के हिंडोले में ही झूल रहे हैं। सूरती रंग को ही डोल है और सूरती रंग को ही हिंडोल है। स्वामी जी की उपासना ही सूरती रंग ते सजी भई, भरी भई, अटी भई। अहरनिश सूरती रंग में ही ये दोनों जुगल मगन रहे आमे हैं। तो बिहारी बिहारिन प्रिया प्रीतम गावत रस रंग भरे, कहा गा रहे हैं हमारे यहाँ को गावो, हमारे यहाँ को संगीत, अर्थात
ए पुजबत वे निजबत यह रस अचय अचय न अघाई। कबहू तो प्रिया जी सूरती रस में विवश भई आधे स्वरण को उच्चारण करे हैं और कबहू प्रीतम ते ये कहें कि प्रीतम आप जितनी मर्जी सुख बिलसो। तो ये गावत ये परस्पर में सूरती की ही यहाँ गाथा गा रहे हैं। रस रंग भरे अर्थात सूरती रंग में सने भय भरे भय सूरती रस ते विवश भय या गाथा को आप गा रहे हैं। तो गावो यहाँ कहा भयो जो सूरती रस में जिन शब्दों को उच्चारण हुए हैं वही शब्द यहाँ गाए जा रहे हैं। बिहारी बिहारिन गावत रस रंग भरे परस्पर झूलत। परस्पर अर्थात एक दूसरे झूलवो, ये सूरती को डोल है भैया, अंगन को झूला है। झूलत करत कलोल अर्थात ये किलोल में ही परस्पर झूल रहे हैं और प्रिया जी के अंग प्रीतम के अंगन में समाहित हैं और प्रीतम के अंग प्रिया जी में समाहित हैं और गूढ़ अंग ते गूढ़ अंग या रस को मिलकर बिलस रहे हैं। फिर आप आगे जो वर्णन कर रहे हैं ये थोड़ो भैया अटपटो भाव है। स्वामी जी की भाषा ही अत्यंत अटपटी है। शब्द तो वे ही है जो औरन के यहाँ है, पर भैया इनके भाव औरन के भाव ते बिल्कुल पृथक हैं, अत्यंत गोपनीय हैं, अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म है। आगे की लाइन में आप कह रहे हैं कि एकन के कर किन्नरी एकन कर ताल रबाब मृदंग बाजत सुबस भय बिबी सुंदर चितवत चक्रित अलोल। अब समझ लो यहाँ ये है कि स्वामी जी के घर में किन्नरी कायतिक हैं, करताल कायतिक हैं, रबाब कायतिक हैं भैया और मृदंग कायतिक हैं। ये जो शब्द हैं इनकी गहराई में जावे के काजे आपको हमते पहले जिन लोगों ने इन शब्दों की गहराई में जाए के और भैया या सुख की अनुभूति करी है या सुख में जिनके नेत्र झूले हैं निहारे हैं उन्हीं की रचनाओं को प्रमाण लेके ही आप या रहस्य को भैया समझ सकोगे। ये सब जो रचना है ये जितनी भी रचना है भैया ये सब स्वामी हरिदास जी ते ही प्रारंभ भई है। स्वामी हरिदास जी महाराज ने जो डोल के पदन की रचना करी है, जैसे डोल झूलत बिहारी बिहारिन पहुप वृष्टि होत सुरपुर पुर गंधर्व और पुर तिनकी नारी देखत बारत लरमोत घेरा करत परस्पर सब मिली कहूँ न देखी ऐसी जुपती जोत। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सादा चूरी खूबी पोत। जैसे एक पद है झूलत डोल दो जन ठाड़े हांगत जोर सहित जैसो जाके डाढ़ी बह गए गाड़े बिच बिच प्रीत रहस रस रीत के राग रागनीन के जूथ बाढ़े। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी राग ही में रंग रहे काढ़े। एक पद ऐसो भी है झूलत डोल श्री कुंज बिहारी दूसरी ओर रसिक राधावर नागर नवल दुलारी राखे न रहत हंसत कही कही पिय बिल बिलात पिय भारी। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत राख लेरी बा अब की राख हाहारी।
या एक समय एकांत वन में डोल झूलत श्री कुंज बिहारी, झोटा देत परस्पर सम्मिल अबीर उड़ावत डारी। कबहू के बे उनकी दुहन की एक ही सारी। भैया ये बिहार को डोल है, एक ही सारी पहर राखी है। कबहू तो याकू बनमाला कह दी है, फूलन की बनमाल एक पहिरे जन दो हैं। तो यहाँ दुहुन की एक सारी श्री अरदास के स्वामी श्याम कुंज बिहारी, बाड़ो रंग भारी। एक में करे झूलत डोल दुल्हनी, दूलहु उड़त अबीर, कुमकुमा छिरकत खेल परस्पर सूलहु। बाजत ताल रबाब और बहु तरनी तनिया कूलहु। श्री अरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को अंतब नाही न फूलहु। और आप एक में कह रहे हैं डोल झूलत बिहारी, बिहारिन पहुप वृष्टि होत, सुरपुर पुर गंधर्व और पुर तिनकी नार देखत भारत लरमोत। तो ये सब या प्रकार से स्वामी हरदास जी ने अपनी केलीमाल में इन डोल के पदन की रचना करी है। और या में सब सेज भाव ही संपूर्ण पदन में दर्शाया गया है। वाई के आधार पर और श्री स्वामी बिहारीदास जी ने, श्री स्वामी विठल पुलदेव जी ने डोल झूले श्यामा श्याम सहेली। अब भैया इनके सबन के भाव निधिवन रस चैनल के माध्यम से संपूर्ण केलीमाल के भावन में आप श्रवण कर चुके हो। और नहीं जिन्होंने करो हुए तो भैया निधिवन रस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ में आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो संपूर्ण केलीमाल के भावन में आपको पूरी केलीमाल प्राप्त होगी भाव सहित। विठल उपुल जी की वाणी भी आपको प्ले लिस्ट में संपूर्ण प्राप्त होवेगी। तो भैया ऐसे ये क्रम क्रमते स्वामी हरदास जी ने जो कछु वर्णन किया है वही के आधार पर ये सब भैया बोले हैं। तो वही भाव यहाँ श्री बिहारीदास जी महाराज, क्योंकि बिहारीदास जी भी तो स्वामी जी नहीं पढ़ाए हैं, बिहारीदास जी ने नागरीदास जी पढ़ाए हैं, तो उनके भी जितने पद हैं डोल के वे भी सब ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ भैया सबकी एक ही बोलन है। तो यहाँ आप कह रहे हैं एकन के कर किन्नरी। किन्नरी को जो भाव है वो भैया किन्नरी को ही दूसरा नाम पुरानी भाषा में सारंगी भी है। सारंगी में जो हमें वो बहुत बामें स्वर हमें है। सारंगी को अर्थ यहाँ ये है कि ये दोनों जुगल अपने कर कमलन में एक दूसरे के अंगन को कस के भर के एक दूसरे में समाहित हैनो चाह रहे हैं। तो एकन के कर किन्नरी, कर माने कर कमल, किन्नरी माने सारंगी, सारंगी माने ऐसी जी होत जो जी सो जो मिले, तन में तन समाये लो तो देखो कहा हो प्यारी, रोम रोमन अरुझे। तो यहाँ किन्नरी को भाव एक दूसरे में समाहित है वेते है भैया। तो एकन के कर किन्नरी, एकन करताल। यहाँ एकनी एकनी अर्थात प्रिया और प्रीतम। करताल को मतलब कर माने कर कमल, ताल प्रिया जी प्रीतम जो सुरती को डोल झूल रहे हैं, तो वहाँ प्रिया जी जो स्वर अलाप रही हैं, अर्थात प्रीतम के ढार में जो ढरी हुई हैं, औघर ताल धरे श्री श्यामा। ये प्रिया जी ताल देवे को अर्थ यहाँ ये है कि दोनों के ताल मेल एक है रहे हैं। जैसे जैसे प्रीतम चाह रहे हैं वैसे वैसे प्रिया जी उन्हें सुख प्रदान कर रही हैं।
और जैसे प्रिया जी चाह रही हैं वैसे ही प्रीतम सुख प्रदान कर रहे हैं। प्रीतम प्रिया जी की कटी को, सर्वांग को अपने में समाहित करना चाह रहे हैं। ये सारंगी को भाव है, किन्नरी को भाव है। और प्रिया जी सुख प्रीतम जो बिरस रहे हैं तो उनकी रुचि बढ़ावे के कार्य ताल दे रही हैं, अर्थात उनके अनुकूल और आप सुख प्रदान कर रही हैं। करताल रवाब, वैसे तो भैया रवाब यहाँ यंत्र को ही नाम है, पर यहाँ रवाब को भाव रुबाब ते है। रुबाब अर्थात दोनों के भीतर काहू भी प्रकार की और भैया पीछे हटवे की चाहना नहीं है। दोनों ही प्रिया प्रीतम नव जौवन के जोर ते अटे भय हैं। तो यहाँ रबाब माने दोनों के भीतर ही या सूरत रस बिलसवे को जो रौब है, जोर है, चाह है, रुचि है, तरंग है, ये सब शब्द भैया रबाब से संबंध रखे हैं। मृदंग में भैया दो पूड़ी होमे हैं। तो यहाँ प्रिया जी के गूढ़ अंग और प्रीतम के गूढ़ अंग दोनों मिलके और भैया जो सुख बिलस रहे हैं वाही को नाम यहाँ मृदंग है। राजत सुबस भय बिबी, प्रिया जी प्रीतम के रस के वशीभूत भई हैं और प्रीतम प्रिया जी के रस के वशीभूत भय हैं। ये दोनों एक दूसरे के रस के वशीभूत भय हैं। सुंदर चितवत और एक दूसरे को ये नेत्र भर भर के निहार रहे हैं। चक्रित अलोल, श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं यहाँ चकित है कि ये जो क्रीड़ा कर रहे हैं प्रिया जी के नेत्रन को प्रीतम निहार रहे हैं और वहाँ में प्रिया जी की चाह को जो समझ रहे हैं, या प्रकार से भैया ये बिहारी दास जी वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने बाजे को स्वरूप वर्णन किया है कि बाजे बजत बिहार में विपुल प्रेम बर अंग, समय साधि सेवा करें पिए बीना बैनु मृदंग डफ झांझ रवाव उपंग, झांझ रवाव उपंग सरस सुर मंडल देखो, सारंगी सुखरास मजीरा मृदुल विशेखो। कहूँ याते सारंगी कह दी है, कहूँ याते भैया किन्नरी कह दी है। राग रागिनी उपज सप्त सुर सहित समाज, भगवत रसिक अनन्य भेद जानत को बाजे। भगवत रसिक जी महाराज लिख रहे हैं कि भैया स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति में जो बाजे बज रहे हैं उन बाजेन के रहस्य को तो भैया कोई स्वामी जी को कृपा पात्र जन ही समझ पावे। वो सबके बस की तो बात है नहीं कि बिहार के बाजेन को समझ ले। यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज ने अपने बना नाम के पद में भी बाजेन को वर्णन किया है कि बाजे बाजत अनुभूति सब मिले हैं संच सुरतारू, बीनु अमरती आबुझे बाजे बर किन्नर कटतार। आप यहाँ बाजे को स्वरूप वर्णन कर रहे हैं।
जब बिहारीदास जी की कृपा ते बना पद के भाव वर्णन करवे को आदेश होएगो, तब आपको और गहराई ते इन बाजन के भावन को विस्तार करके सुनाया जाएगा। यही को श्री नागरिकदास जी भी कह रहे हैं, बाजे बाजत रंग संच सुर तार बनेरी, बर के नर कठ तार बीन डफ सरस घनेरी। वे भी ऐसे कह रहे हैं, सभी रसिक महानुभावन की भैयाओ, जिनको स्वामी जी को कृपा प्रसाद प्राप्त है गयो है, जिनकी श्री हरिदास नाम में मति है गई है, उनको भैया इन बाजिन के रहस्य को समझने में कोई विलंब नहीं लगो है और ना लगेगो। वे तो भैया या कुछ सहज में ही समझ जाए हैं। तो यह प्रकार से श्री रसिकदास जी महाराज की लाइन याद आ गई है, होरी खेलन श्यामा हुलस छबीली आई। तो वे भी कह रहे हैं कि बाजे बजत दुहू दिसनी के मन मथ मोद बढ़ाई, छवि तरंग छूटत पिचकारी भ्रकुटिन मार मचाई। और भी जितने होरी के पद स्वामी जी के रसिक महान भावन द्वारा रचित हैं, उनमें आप बाजिन के तमाम आप नामन को सुनोगे। या प्रकार से श्री बिहारीदास जी महाराज ने और यहाँ बाजिन को भाव वर्णन किया है। अब आप आगे कह रहे हैं कि बन प्रसून बरसत सुरपुरते, ये सब भाषा वही है। सुरपुर गंधर्व और पुर, तिनकी नार देखत बारत लरमोती। स्वामी जी ने पहले सुरपुर के भाव अपने केलीमाल में वर्णन कर दिए हैं। तो यहाँ बन प्रसून बरसत सुरपुरते, अब यहाँ बन कैसो है ये, कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीथिन बर बिरमाए। इन दोनों के अंग प्रत्यंग रोम रोम मिलके जो सघन है गए हैं, वही भैया यहाँ सघन बन है। प्रसून कहें भैया कुसुम ते, कुसुम कहें फूल ते, अर्थात यहाँ कुसुम प्रियाजी हैं। प्रसून कह दो चाहे कुसुम कह दो, तो यहाँ वन कौन सो है, ये तन रूपी वन है जो जो सघन है गए हैं। प्रसून कहा है, प्रसून ये प्रियाजी, प्रसून माने पुष्प, पुष्प माने कुसुम, कुसुम माने यहाँ कुसुम स्वरूप प्रियाजी। बरसत, आज प्रीतम पे जो सूरत सुख की वर्षा कर रही हैं, जैसे भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिहारी रंग सौ आई, बिहारी उमग उरलाई। अब सुरपुर यहाँ सुरपुर, सुर भैया यहाँ की भाषा में तो देवता ते कहे हैं, पर स्वामी जी की रस रीति में यहाँ कौन से देवता हैं। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की षष्ठम झांकी के पद के माध्यम से आप समझो। श्री बिहारी जी महाराज प्रियाजी ते निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रियाजी, मेरी प्राण जीवन धन तूरी गोरी, उरज पान धरी सौह कहत हो, मेरे इष्ट और देवता यही जोरी। अर्थात प्रियाजी के जो कुछ कमल हैं, वही प्रीतम के मानो सुर हैं, देवता हैं। या सुर को भाव सुर अलापनो नहीं है, वही देवता हैं। और पुर, इनको जो बदनार बिंद है प्रियाजी को और प्रीतम को,
ये भैया दोनों को मिलकर ये एक सूरती को पुर है, कहूँ याते गाँव भी कही है। सुबस बसो यही गाँव रो, सोई तो बचन मान तय मेरो लाल मोयोरी सामरो। तो वहाँ में आप भाव को श्रवण करोगे तो सुबस बसो यही गाँव रहो। प्रीतम को जो गाँव है वो प्रिया जी के अंग हैं, प्रिया जी को तन है। वे यही गांव में रहना चाहें और यही गांव में रह के मगन रहे हमें हैं। और प्रिया जी को जो गांव है वो प्रीतम को तन है और प्रीतम के अंग है। तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीति है, स्वामी जी कह रहे हैं भैया श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने ना लो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी हम और कहत कछु और भलो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। साधारण की तो बात छोड़ दो भैया, यहाँ रसकन की भी मति यहाँ काम नहीं करे है। तो आपकी समझ में आएगा होगा कि सुर कायतिक हैं हमारे यहाँ। सुर माने देवता। प्रिया जी के जो कुछ कमल हैं प्रीतम इन्हीं को देवता मान के पूजा करते रहे। उरज पान धरी सौह कहत हो, इष्ट देवता मेरी यही जोरी। हे प्रिया जी, तुम्हारे जो कुछ कमल हैं यही मेरे इष्ट हैं, यही मेरे देवता हैं। मैं इन्हीं की पूजा करना चाहूँ भैया। हमारे यहाँ तो हमारी रसकन की वाणी ही वेद है, हमारे रसकन की वाणी ही प्रमाण है। हमको काउते कोई प्रमाण लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिते बाग के हरिदास गुरुदेव के तिते लिए उर्धार। हमें तो भैया जा मार्ग मेरो गुरु गयो, सोई मार्ग हो जाऊं। और जिते मार्ग मिले भैया तिन्हीं न हो पतियाऊं। हमको तो वही मार्ग पर चलना है जो मार्ग को स्वामी जी बता गए हैं। स्वामी जी ने जो मार्ग दिखाया है हमें तो वही पे ही चलना है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि वन प्रसून बरसत सुर पुरते। सुर आपकी समझ में आए गए होगा कि यहाँ स्वामिनी के जो कुछ कमल हैं वही प्रीतम के देवता स्वरूप स्वर हैं। पुरते आज प्रिया जी उमग उमग के प्रीतम को या सूरती रस को बिलसवा रही हैं। सौंधो सरस सतोल, ये नीचे नक से लेकर सिक तक ऐसे प्रीतम सरस है गए हैं, भीज गए हैं कि अर्थात जो अतुलनीय सुख है, जो तोलो नहीं जा सके है, आज अपार रस इनमें बिलसो है। फिर आप कह रहे हैं कि उड़त अबीर कुमकुमा छिरकत। ये कुमकुम कहें भैया अबीर कहें गुलाल ते, और जो गुलाल होवे है वो भैया लाल रंग को होवे है। ये जो डोल के पद हैं ये भैया जगत में होरी ते संबंध रखे हैं। तो यहाँ या में होरी के भी भावन को समावेश है, पर हमारे यहाँ तो भैया होरी डोल हिंडोल सब एक सेज की केल। तो उड़त अबीर,
अबीर माने यहाँ श्री बिहारी जी महाराज को नाम है। कुमकुमा, कुमकुम स्वरूप ये प्रिया जी हैं। अब आप ये कहो कि या को कोई आपके पास स्वामी जी के घर में प्रमाण है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि आज दो सूरत केल रगमगे चंदन चित्र बने, कुमकुम रंग प्रिया तन शोभित मलय सुश्याम तने। तो यहाँ कुमकुम नाम यहाँ प्रिया जी को है। यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की भाषा भैया बिल्कुल ही अलग है। ये आपको अनेक बार हम लोग निवेदित कर चुके हैं। तो उड़त अबीर, अब यहाँ जैसे अबीर उड़ायो जाए है तो यहाँ उड़त को कहा भाव है। यहाँ प्रिया जी कुमकुम स्वरूप ये प्रिया जी नेत्रन ते जो कटाक्ष कर रही हैं, सुरति रस बिलसाबी को जो प्रीतम के हृदय में चोट पहुंचा रही हैं, यही यहाँ भैया उड़ानो है। अबीर स्वरूप ये प्रीतम है, लाल है। कुमकुमा स्वरूप ये प्रिया जी हैं। छिरकत अरु बंदन बहुमोल, और बंदन कहें भैया वंदना कर बेते। वंदना माने यहाँ चूम्बो, चुम्बन करनो। प्रीतम प्रिया जी को चूम रहे हैं और प्रिया जी प्रीतम को चूम रहे हैं। जैसे कहो चंदन बंदन की तन शोभा, तो बंदन ये या सूरत सुख को बढ़ावे के का जो भैया ये सब कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं पिए डारत लपटात लागी उर प्रिया विशेष बरलोल। कबहू कबहू स्वामिनी प्रीतम को अपने अंकन में या प्रकार ते कसे हैं कि वो कसन भी अलग होवे है। और प्रिया विशेष बर लोल, लोल को भाव भैया चंचलता ते भरी भई ये प्रिया जी विशेष रूप से प्रीतम को अपने अंक में कसे हैं। फिर आप कह रहे हैं राखन कहत श्रमित सुंदर प्रति द सर्वस्व रस ओल। और श्री बिहारी जी महाराज कहें स्वामिनी ऐसे ही कस के मुको अपनी बाहन में राखो। राखन कहत श्रमित सुंदरी प्रति द सर्वस्व रस ओल। ओल माने भैया इनकी व्यवस्था को देख के ओल के हैं राजत सहचरी ओल ना, एरी कहूँ देखे और चंदन चोल ना। रसिक प्रिया पीताम्बर दो राजत सहचरी ओल ना। ओल माने गोद में, ओल माने गोदी। तन मन अरुझ न सूरज ही दो मगन मदन मद मोद, तब प्रेम सहेली सुंदरी दो दौड़ लिए गही गोद। तो यहाँ ये ओल कहें भैया गोदते। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं इनके आंगन में समाहित है के या महामधुर सारातिसार इनकी जो रस रीति है, परस्पर की जो प्रीति है, ये जो परस्पर में मधुर मधुर बात कर रहे हैं, उनको मैं अपने श्रवण ते सुनू हूँ। सुनत मधुर मृदु बोल बिहारी दास बल बल विनोद नित भारत प्राण अमोल। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि या केली पे या विनोद पे मैं अपने तन मन प्राणन को न्यौछावर करो हूँ। आज जो मैंने नेत्र भर भर के ऐसी प्रिया जी हैं कि श्री कुंज बिहारी ने प्रिया को लख जुबती सब मात, जीच कहूँ ठहरात ना उपमा देत लजा। ये ललित राधिका दासी कह रही हैं कि प्रिया जी की जो सुंदरता है और प्रिया जी जैसो प्रीतम को सुख प्रदान करे हैं, ऐसो सुख देवे वाली और कोई नहीं है। इनकी उपमा कोई को देवे योग्य नहीं है।
या प्रकार से श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज ने या सूरत की डोल के पद के कछु भावन को यहाँ वर्णन किया है। ये भैया आपको अल्प ते अल्प भाव यहाँ श्रवण कराए गए हैं, क्योंकि जितनो ये आप या को समझ सको सूत्र सब बेई है। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।